Hello guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics, and today we are heading towards lecture number 6 of chapter number 1, that is number system. In previous video we have learned the concept of irrational numbers, and we also located irrational numbers on the number line also, and we also have discussed many examples related to irrational numbers. Okay, so today we are going to solve the exercise number 1.2. So let's get started. So what question number 1 is saying that state whether the following statements are true or false. Justify your answer. Okay, so these are very simple statement. तो हम लोग को इसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. ओके, ये बहुत सिंपल है, हम लोग को बस हल्का सा दिमाग लगाना है. तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि every irrational numbers is a real number. Okay, so please pause the video and think of it. I hope that you have paused the video and find out some conclusion regarding this statement. So let's get started. Let's discuss it. So every irrational number is a real number. Okay, so this is our statement. And we also know that real numbers are the combination of rational plus irrational numbers. So we know that the combination of rational and irrational numbers makes a real number. Every point which is present on the number line are real number, whether it is a rational number, irrational number, natural number, whole number, integer, etc., etc. Okay, all the categories comes under the real number. So the irrational number is a part of the real number. So we can say that every irrational number is a real number, but not every real number is not a irrational number. Okay, तो इसका अपोजिट भी थोड़ा सोच के देखिएगा. ओके, तो ये पार्ट आपको समझ में आया, ये ट्रू है क्योंकि हमें ये पता है कि इरेशनल नंबर्स से ही रियल नंबर्स बनते हैं और रैशनल नंबर से भी रियल नंबर्स बनते हैं. ओके, तो इरेशनल नंबर एक रियल नंबर्स का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे इसका आप मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूंगा. ओके, so next question is that every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Sorry. So पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रूट m है. Root m is a type of irrational number, falls in the category of irrational numbers where the m is a natural number. Okay, जैसे कि हम लोग रूट 5 लिखते हैं, हम लोग जैसे कि रूट 2 लिखते हैं, ये सब वही है, रूट m के फॉर्म में है. ठीक है, यही हमारा सब रूट m के फॉर्म में है. ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा. तो हम आइए डिस्कस करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. देखिए रूट m, जैसे कि रूट 1 ले लिया जैसे हमने सपोज, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका रूट क्या आया? इसका रूट 1 आया. ठीक है, ये 1 यहाँ पर है, ये पॉइंट. तो अगर हमने सेकेंड एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं, रूट 2, इसका आया है आंसर 1.414. ठीक है, सॉरी ये इधर नहीं, इधर लाई करेगा. ठीक है, रूट 1.414. तो ये 1 और 1.414 के बीच में भी कितनी वैल्यू होंगी, ये हमने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है कि मिडिल वैल्यूज दो नंबर के बीच की निकालने के लिए a प्लस बी अपॉन 2 हम लोग एवरेज लेते हैं. तो हमने एक कंक्लूजन निकाला था जिसमें कि इन दोनों के बीच में वैल्यू इन्फिनाइट हो सकती है. ठीक है, और अगर हम रूट 3 लेते हैं तो 1.73 कुछ यहाँ लाई करेगा. रूट 5 लेते हैं तो 2.2 कुछ करके आएगा, तो यहाँ लाई करेगा. तो ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट तो नहीं हो सकता. अगर हम लोग रूट m लेते हैं तो रूट 1 1 है,
√2 1.414 है, √3 1.73 है, और √5 2.203, ऐसे ही करके नंबर्स आते जाएंगे हमारे। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि एवरी नंबर्स, ठीक है। अब जैसे कि 1 और 1.414 के बीच में हमारे इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो वो तो √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, तो इसको तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सारे नंबर्स, हम लोग तो कुछ स्पेसिफिक नंबर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। हम इससे ये भी निकाल सकते हैं, बट देयर आर सम ऑल्सो मोर नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स ऑल्सो, इनफैक्ट इन्फिनाइट, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब कि कैसे दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल्स इसमें खुद से बनाया है जिससे आपको मोर क्लियर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे कि 1 और 1.1 के बीच में हम कैसे लिख सकते हैं, आपने कभी सोचा होगा 1.01 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1.02 1.03 ऐसे सो ऑन। कभी आपने ये सोचा है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये हो सकता है 1.1.001, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम करते ही जाएंगे 1.0001, फिर 1.000001, तो ऐसे करते जाएंगे तो इन्फिनाइट हो गया। इन्हीं दोनों के बीच कहीं नहीं निकल पा रहा है, हम लोग आगे क्या निकालेंगे, तो ये इन्फिनाइट्स होते हैं, ठीक है। सो नॉट एवरी नंबर्स ऑन द नंबर लाइन represent in the form of √m, and m is a rational number, okay, so this statement is false. So let's move to the another statement. Every real number is an irrational number, okay. ये पहले पार्ट का ऑपोजिट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अच्छे से पता होगा रियल नंबर रैशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, गलत। पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं पहला वाला पहले क्या कह रहा था, तभी हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ओके। तो पहला वाला क्या कह रहा था, पहला वाला ये कह रहा था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये तो ट्रू था क्योंकि ये इसका पार्ट है। पर रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। It can be rational, it can be irrational, it can be natural, whole, and integers. Okay, so this statement is wrong. Okay, so this statement, it is a combination of irrational numbers and rational number. Real numbers are everywhere in the number line, but not irrational numbers. Okay, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। So this statement is also wrong. And now moving towards next to the next question. So what the next question is saying, question number 2, are the square root of all the positive integer are irrational? पहली बात तो ये समझिए स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, जो कि हमने आपको irrational बताए थे। स्क्वायर रूट्स ये होते हैं, ठीक है। इसके अंदर से जो इवेल्युएट आता है, इवेल्युएट करके आता है, वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इसके अंदर जो होंगे m, वो हमारे होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इफ नॉट, अगर नहीं है ऐसा, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है कि वी नो दैट, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पहली बात तो पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, तो पॉजिटिव मीन प्लस साइन, मतलब नेगेटिव गया, नेगेटिव गया, एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, डेसिमल्स वाले को छोड़ के जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 प्लस इन्फिनाइट तक, सिर्फ नेगेटिव को छोड़ दो क्योंकि इसमें पॉजिटिव बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि इस पे क्या बोला गया है कि सारे जो
√1, √2 एंड √3 एंड √4। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। नहीं, इसमें ये बोला गया है क्या सारे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है। आइए ये भी देख लेते हैं। हमने √1 निकाला तो ये 1 है, ये रैशनल नंबर्स है क्योंकि इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/1, where numerator part of 1 is p and denominator part of 1 is q। ओके, तो ये रैशनल हो गया, तो यहाँ पर हमारी पहले कंडीशन फॉल्स हो गई। अब √2 1.414 ये कभी भी एंड नहीं होता, ये चलते ही रहता है, इसका डिवीजन हमने आपको बताया था, तो ये रैशनल है, ये तो सही है। और ये √3 1.73 ये भी चलता रहेगा, तो ये भी हमारा इरेशनल है। और यहाँ पर √4 2 वैल्यू दे रहा है, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, so this is also a rational number. So there is a category false that in this by the example we saw that there is a combination of rational and irrational numbers, and we cannot say that all the square root of the positive integers are irrational। Okay, so this statement is wrong, so I have also given the examples also। तो आपको इससे समझ में आया होगा कि हमारा जो √4 है वो 2 आ गया, वो इरेशनल नहीं आया, 2 आ गया, जो कि हम लोग 2/1 लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। तो सारे जो होते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स वो इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, locate √5 on number line। This I have taught in the previous video also, and मैंने आपको √5 भी बना के दिखाया था। क्या क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले हम लोग √2 बनाते हैं, फिर √3 बनाते हैं, फिर √4 बनाते हैं, फिर √5 बनाते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमें √m बनाना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा √m -1। अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर सॉरी 3 रखते हैं तो 3 - 1 2, अगर हम m को 3 रखते हैं तो 3 - 1 2, तो हमें √2 चाहिए होगा तभी √3 बनेगा। ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी सिंपल। तो पाइथागोरस थ्योरम एक होती है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। आई होप दैट यू वुड बी क्लियर विद दिस थ्योरम। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इज द बेस that is represented by B, so OA B का square, okay, and plus the perpendicular part, this part, because why it is a perpendicular, because it makes 90-degree angle with the base, okay, perpendicular makes 90-degree angle with the base, so that's why it is called as a perpendicular। Then OB is represented by a small a and small a का square equal to AB is represented by C का square। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं इसको। तो अगर हम मान लीजिए A को 2 ले लेते हैं और B को 1 ले लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको क्या लोकेट करना है, वो वैल्यू आपको लानी है पाइथागोरस थ्योरम से। कुछ भी A और B को कोई भी नंबर दे के हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि A को 1 लो, B को 1 लो, √2 आया, फिर एक कोई को √2 ले लो, एक को 1 ले लो, फिर √3 आ गया, फिर एक को √3 ले लो, फिर 1 तो लेना ही लेना है एक में से किसी को भी, 4 आ गया √4, फिर √4 लो, फिर यहाँ पर 1 लो, से भी √5 आ जाएगा। जैसे कि हमने A को 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 है, और 4 प्लस 1 के स्क्वायर 1 5, और इसके स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि ये हमने रिप्रेजेंट किया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो ये तो 4 + 1 5 हो गया, इसका स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट हो गया, √5 ही हो गया। अब ये हमारी एक नंबर लाइन है, ओके। तो आइए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं।
तो ये नंबर लाइन पे कैसे दिखेगी? हम लोग ने आपको बताया था कि इसमें पहले √2 बनाते थे, √3 बनाते, √5, तो यहाँ जाके आपका √5 बनता था, यहाँ जाके आपका बनता था। पर नहीं, आप सिंपल भी ऐसे बना सकते हैं, बट आपको तो प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आप वही काम कर सकते हो, ठीक है। पर अभी के लिए तो हमने √2 लिया है बेस, ठीक है, √2 लिया है। ये देखिए, आपने अभी इवेल्युएट किया है यहाँ पर √2, सॉरी टू का स्क्वायर, तो आपने यहाँ पर 1 भी लिया है। 1 हमेशा ये परपेंडिकुलर पार्ट हमेशा 1 होता है। आप चाहे अगर √6 भी बनाना चाहें तो आप यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि दिस पार्ट इज ओनली एंड ओनली बी 1 यूनिट, ओके। सो दिस पार्ट इज √6, ओके। तो ये 2 है, ये 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5, तो इसका सी परपेंडिकुलर के जो स्क्वायर से रूट लगेगा वो √5 हो जाएगा, तो ये आपका √5 बन गया। अब आपको √6 बनाना है, यहाँ से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और ओरिजिन से आप ये उसको मीटअप कर दीजिए, तो ये आपका √6 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है अपने नंबर लाइन पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से पहली बात तो यहाँ पर आपको कंपास रखना होगा, उसका निडल पार्ट यहाँ पर एंड पेंसिल पार्ट यहाँ पर, तो आप इसको एक आर्क खींचेंगे, वेयर इट कट द number line, where the arc cut the number line, that part represent √5, okay. So this is not a √5, so the I will show you the exact diagram. So this is the exact diagram. If you make a arc and where it cuts the number line, this part, this this is the point where the arc cuts the number line is a √5, okay. So I hope that you would be clear with this concept. So as we also know that the value of √5 is 2.23603, which lies in this part, okay, between 2 and 3. So I hope that you would be clear. Now another question is your activity part, okay. So मैंने आपको एक्टिविटी का थोड़ा क्लू भी दे रखा है, इसमें ज़रूरी नहीं है आप डिस्कस करो, आपको पता है, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये सब बनाना सिखाया था, इसमें ये बोला है कि स्पाइरल बनाना है, देखते कहाँ तक जाता है। तो आपको स्पाइरल बनाना आता है, ये 1 लीजिए, ये 1 लीजिए, ये √2 बना, √2 में एक और परपेंडिकुलर खींचिए 1 का, तो √3 बन जाएगा। एक और परपेंडिकुलर खींचिए 1 यूनिट का, तो ये √4 बन जाएगा। एक और परपेंडिकुलर खींचिए √1 का, तो ये √5 बन जाएगा। ऐसे करते करते सो ऑन, ठीक है। So no need to take any tension in this activity, your teacher will make you clear, okay. So that's all for the lecture today's part. So I hope that you like this lecture. Please like the video, share and subscribe, and stay connected with us, okay. Thank you.